Good morning, student. Today I discuss about एलर्जी, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जिसको हम बोलते हैं। तो एलर्जी बेसिकली कब होता है? जब एंटीजन और एंटीबॉडी, जैसे एंटीबॉडी कौन बनाता है? हमारी बॉडी बनाती है, ठीक है। एंटीबॉडी कौन बनाता है? हमारी बॉडी बनाती है। हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी, ठीक है। और एंटीजन हम बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब एंटीजन हमारे बॉडी में आता है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको आपने माइक्रो में और अदर सब्जेक्ट में बहुत डीपली पढ़ा होगा कि 4 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो भी जो भी है कुछ, ठीक है। तो इस जब आपने 4 टाइप्स का उसमें ब्रीफली पढ़ा होगा तो उसमें ये भी आपने पढ़ा होगा कि एक होता है इमीडिएट, जो तुरंत आता है। मतलब बॉडी में एंटीजन का एंट्री हुआ, तुरंत आपके बॉडी में क्या बनेगा? एंटीबॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे? इमीडिएट। और एक होता है डिलेड। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब आज हुआ, उसका 24 घंटे 48 घंटे बाद रिएक्शन आएगा। 24 से 48 घंटे बाद रिएक्शन आएगा, तो उसका बोलेंगे डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पार्टिकुलरली, देखो जो मैंने आपको सिस्टम समझाना था मैं समझा दिया। मेन चीज़ में यही है कि एंटीजन कहाँ? बाहर से आता है। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जो भी है, फॉरेन पार्टिकल क्या हो गया? आपका एंटीजन हो गया। और एंटीजन जब आपके बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी क्या बनाएगी? इसको किल करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी। और ये एंटीबॉडी क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को किल करता है। बेसिकली जैसे हमको जो फीवर आता है ना, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये कोई डिजीज़ नहीं है। हमारी बॉडी रेसिस्ट करने की कोशिश करती है और बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसको अनफेवरेबल इन्वायरमेंट देती है। अनफेवरेबल इन्वायरमेंट मतलब जब हीट टेम्परेचर बढ़ाती है कि बैक्टीरिया जो अंदर आया है, जो फॉरेन पार्टिकल या जो एंटीजन बॉडी के अंदर आया है, उसको किल कर सके। तो सिंपल भाषा में यही है कि एंटीजन जब बाहर से आता है तो बॉडी एंटीबॉडी देती है। तो इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसी को बोलते हैं, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सिंपल भाषा में समझ में आ गया। बाकी इससे डीप में आपने माइक्रो में पढ़ा होगा, इससे डीप में यहाँ हम आपको पढ़ा नहीं सकते। बस इतना समझा दें कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है। अब देखो, एन एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन टू सब्सटेंस दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। सिंपल भाषा में कि एक्यूट या क्रोनिक कोई भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जो सब्सटेंस कम्स, कोई भी सब्सटेंस जो कमरा कंटेक्ट विथ स्किन के साथ कंटेक्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ठीक है। देखो भैया, डर्माटाइटिस सिंपल भाषा में क्या होता है जानते हो? डर्मिस लेयर आपने सुना होगा स्किन का, हाइपोडर्मिस लेयर, हाइपोडर्मिस लेयर, ठीक है। या जब आप स्किन के एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो डर्मिस लेयर है ना, इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डर्माटाइटिस। लेकिन यहाँ इस बेसिकली इन्फेक्शन हो किससे रहा है? हाइपर सेंसिटिविटी। इन्फ्लामेशन किससे हो रहा है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है ये मैंने समझा दिया। एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है बॉडी में, उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। इसको आपने डीपली माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें एक होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स, एक होता है डिलेड, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि नहीं, कोई ये नहीं कंफ्यूज होगा एलर्जी कहाँ से आ रहा है। अच्छा ठीक है, डर्माटाइटिस सिंपल भाषा में एलर्जी वही चीज़ है जो हमारी बॉडी एंटीजन जो आ रही है उसके प्रति हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, और जहाँ भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। सिंपल भाषा में इतना चीज़ समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो डर्माटाइटिस क्या होगा? कोई भी पूछ ले, डर्मिस लेयर का इन्फ्लामेशन होगा। हो क्यों रहा है? क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्यों हो रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है बॉडी में, ठीक है। 2 प्रकार का होता है हाइपर सेंसिटिविटी, एक इमीडिएट, एक डिलेड, ठीक है। अब देखो, इतना डीप पढ़ाने का यहाँ पे है नहीं, ठीक है, वो आप
माइक्रो में पढ़ा होगा। और उसके बाद इरिटेंट, ठीक है, एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन द स्किन, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के टाइप्स है ये, इरिटेंट, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, सीटी का मतलब कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ठीक है। इरिटेंट डर्माटाइटिस, एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन स्किन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू सब्सटेंस। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन द स्किन रिजल्टिंग कब आ रहा है, रिएक्शन कब आ रहा है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन द स्किन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू सब्सटेंस। जैसे कोई भी सब्सटेंस से एक्सपोजर मतलब उससे कनेक्ट, टच होना, उसके पास में जाना, एक्सपोज होना उसके, ठीक है। अगर नहीं इसको एसिड के एक्सपोज में नहीं जाना है, मतलब उसके पास नहीं जाना है। डेट काज एन इरप्शन इन दी मोस्ट पीपल हु कम इन कॉन्टैक्ट विद दी, कहाँ हो रहा है, डेट काज एन इरप्शन इन मोस्ट पीपल, क्या हो रहा है, जो इरप्शन हो जाता है, स्किन के ऊपर की लेयर उड़ जाती है, खत्म हो जाती है। इरेक्शन इन मोस्ट पीपल हु कम इन कॉन्टैक्ट विद इट, जो इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं उनका इरेक्शन हो जाता है, इरप्शन हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस एंड एक्वायर्ड डिलेड सेंसिटिविटी टू वेरियस सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। एंड एक्वायर्ड डिले सेंसिटिविटी, क्या, कोई भी एक्वायर्ड डिले सेंसिटिविटी टू वेरियस सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। वो देखो इरिटेंट क्या है कि वो डायरेक्ट उसमें कोई, इरिटेंट वाले में क्या, कोई इरिटेंट वाला जो है उसमें कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है। डायरेक्ट जैसे आपने एसिड के कॉन्टैक्ट एक्सपोज में गया तो आपकी स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है वो खत्म हो गई, क्यों, डेड हो गई, क्यों हो गई, एसिड की वजह से, ठीक है। तो ये क्या होगा, इरप्शन हो गया, सुपरफिशियल लेयर का इरप्शन हो गया। ये कब हो रहा है, जब आप इरिटेंट के कंटेक्ट में जा रहे हो, जब इरिटेंट के कंटेक्ट में जाओगे तब, ठीक है। एलर्जिक वाला क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण होगा, जो आपने, मैंने बहुत डीपली आपको कब समझाया, इंट्रो में समझाया कि एन एक्वायर्ड डिले सेंसिटिविटी टू वेरियस सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन ओनली दोज हु हैव बीन प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड टू द एलर्जन। किसके सेंसिटाइज में आ रहा है, एलर्जन के, ठीक है। फिर क्या है, डर्माटाइटिस, एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ स्किन काज्ड बाय आउटसाइड एंटीजन और एजेंट। कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो स्किन का क्या करता है, स्किन का काज करता है बाय आउटसाइड एंटीजन या कोई एजेंट, कोई एंटीजन हो गया, कोई एजेंट हो गया जो क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है, किसका, डर्माटाइटिस, डर्मिस लेयर का, उसको क्या बोलेंगे, डर्माटाइटिस। देखो यहाँ पे सिंपल भाषा में कॉजेस किसको देख रहा है, बाई सफिशिएंट कॉन्टैक्ट और इरिटेंट वूल और ग्लास फाइबर, ठीक है, क्या कॉन्टैक्ट हो रहा है इरिटेंट से, ठीक है। उसके बाद क्या है, केमिकल, केमिकल के अंदर क्या है, एसिड, सॉल्वेंट, अल्कलाइज। देखो केमिकल, सिंपल भाषा में अगर आप केमिकल के भी टच में आओगे तो आपकी डर्मिस लेयर उड़ जाएगी, ठीक है। फिर एसिड हो गया, कोई सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, अल्कलाइज हो गया, ठीक है। फिर क्या है, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल के अंदर यूरिन, कोई टॉक्सिन हो गया, कोई टॉक्सिन्स हो गया, इनसे भी हमारा क्या हो जाता है, डर्मिस लेयर इरप्शन हो जाता है या डर्मिस लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है। कंपाउंड के अंदर पॉइजन हो गया, सिंथेटिक हो गया, इंडस्ट्रियल केमिकल हो गया, ये क्या करता है, स्किन लेयर को ख़त्म कर देता है, ठीक है। फिर क्या है, ड्रग्स, क्या, पेनिसिलिन, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत ज़्यादा बनाता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, हमारे इन्फेक्शन को ज़्यादा करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, मेटल्स, मेटल्स के अंदर क्या, क्रोमियम, क्रोमियम क्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके अंदर क्या आएगा, रेड पेप्यूल्स, क्या बनेंगे, पेप्यूल्स बनेंगे। रेड पेप्यूल्स क्या होगा कि इसका डायमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और ये कैसा होगा, थोड़ा सा सर्कल में होगा, लेकिन इसमें फ्लूइड नहीं फिल्ड होगा। पेप्यूल्स यही है, इसका डायमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने मैक्यूल पेप्यूल सुना होगा, देखो मैक्यूल क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है, ये थोड़ा उभरा हुआ रहेगा, सर्कुलर, और जब बेसिकल जहाँ आएगा उसका भी लेट सेंटीमीटर का डायमीटर 1 सेंटीमीटर से कम ही होगा, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड फुल हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्या, मैक्यूल क्या होता है, पेप्यूल क्या होता है, बेसिकल क्या होता है, ठीक है। बेसिकल देखो मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। मैक्यूल क्या है, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस होता है, बट इसका डायमीटर कितने से कम होता है, 1 सेंटीमीटर। फिर क्या, मैक्यूल क्या है, सर्कुलर सरफेस, थोड़ा सा सर्कुलर हो जाएगा, बट क्या होगा, इसका भी डायमीटर कितना सेंटीमीटर से कम रहेगा, 1, बट इसमें कोई फ्लूइड फिल्ड नहीं रहेगा। और जब इसमें फ्लूइड फिल्ड हो गया
डायमीटर 1 सेंटीमीटर से कम ही रहेगा, लेकिन इसमें जब फ्लूइड फिल हो गया इसको बोलेंगे वेसिकल्स। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया कि क्योंकि स्किन के सिम्टम्स में बार बार आपको आएगा मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, फिर आप भी कंफ्यूज होगे कि मैक्यूल क्या होता है, पेप्यूल क्या होता है, वेसिकल क्या होता है। ठीक है, तो रेड पेप्यूल, प्यूरिराइटस, ठीक है, इसका दूसरा सिम्टम्स क्या है, प्यूरिरिटस, ठीक है। उसके बाद क्या है, इचिंग। अब भाई देखो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इचिंग तो होगा। इचिंग क्यों होगा, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो इचिंग होना ही होना है। स्किन की वजह से कोई डिजीज़ हो तो इचिंग होगा। मे भी नोजिया भी हो सकता है। अब देखो स्किन में जब एलर्जी होगी, इचिंग होगा, ये सब होगा तो डिस्कम्फर्ट तो आना ही आना है, डिस्कम्फर्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। क्या, पहला तो मेडिकल मैनेजमेंट। हाँ, एक चीज़ रखना कि स्किन वाले में हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, टॉपिकल मतलब ऊपर से, स्किन के ऊपर से लगाते हैं टॉपिकल, इसमें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अंदर पहला क्या है, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड बेसिकली क्या होता है, हमारे इम्यूनिटी को वीक करेगा। ठीक है, ये हम सिंपल भाषा में आपको इसके फंक्शन है। क्या स्टेरॉइड क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को वीक करेगा। क्यों वीक करेगा, तो कैसे हेल्प होगा, जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी बना रही है एंटीजन के खिलाफ, वो नहीं बनाएगी, वीक हो जाएगा, फिर अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए कि हम एंटीबॉडी स्टेरॉइड देते हैं। और एक तो इम्यूनिटी को वीक कर रही है, उसके क्या क्या फंक्शन हो गए मैंने बताया, इम्यूनिटी को वीक करेगी। और जब इम्यूनिटी को वीक करेगी तो एंटीजन जो हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी बना रही है वो वीक बनाएगी, तो उतना रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा हम क्या बता रहे हैं, ये स्टेरॉइड कहीं भी याद रखना बेटे, कहीं भी होगा। ठीक है, क्या करता है, ये सिम्टम को दबाया जाता है, सिम्टम को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, साइड सिम्टम को डिक्रीज कर देता है। फिर ठीक है, क्या इसका मतलब, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन क्या है, स्टेरॉइड है, कॉर्टिको स्टेरॉइड। लेकिन यहाँ हम स्किन की बात करें तो टॉपिकल। ठीक है, फिर क्या, टॉपिकल एंटीबायोटिक, इस पर टॉपिकल एंटीबायोटिक लगाएंगे जो इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन से देखो, अच्छा एक बात तो आपको पता होगी, हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यूनिटी क्या है, स्किन है। स्किन का जो ऊपर वाला लेयर होता है, ठीक है, वो ऐसा होता है कि उस पर कोई बैक्टीरिया कोई वायरस पनप नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़, हमारी स्किन में क्या, हाई ग्लैंड होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं एसिड। ठीक है, सीबेसिस, तो उससे भी बैक्टीरिया कोई ग्रोथ नहीं कर सकता। तो इन्फेक्शन होने की चांसेस कब है, जब स्किन की इंटेग्रिटी खराब होगी। इंटेग्रिटी मतलब जब स्किन जल जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा। तो यही तो यहाँ पे हो रहा है, जैसे एक्सपोजर स्किन का आपका ऊपर लेयर खत्म हो गया तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस बहुत घूम रहे हैं इन्वायरमेंट में। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कि कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरल ना हो। और उसके बाद हम क्या देंगे, एंटीहिस्टामाइन क्यों देंगे, कि उसे इचिंग हो रही है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग हो रही है, तो इन चीज़ को रोकने के लिए हम क्या देंगे, एंटीहिस्टामाइन। जैसे यहाँ पे दे दिया है एबिल के अंदर क्या होता है, फेनिलमाइन मेलेट। हम आपको बता देते हैं, और इजी सिट्रजिन, लिवोसिट्रजिन, ये सब। ठीक है, तो आपका यहाँ मेडिकल मैनेजमेंट खत्म होगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में बेटे इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट में खास हमने इसे इतना पढ़ा है कि हमने यहाँ टॉपिकल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि स्किन पे लगाना है, स्किन पे कोई चीज़ हो रही है। तो ये तो आपको क्लियर है ना कि ये चीज़ें क्यों दे रहे हैं, ये चीज़ें क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्किन के सरफेस पे है। तो पहला हमने क्या किया है, डेक्सामेथासोन। दूसरा क्या है, टॉपिकल एंटीबायोटिक थेरेपी, मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फिर क्या है, एंटीहिस्टामाइन में क्या है, फिनिलमाइन मेलेट। ठीक है, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, एवॉइड कॉन्टैक्ट। मान लो हम सीधी सी बात है, एसिड के कॉन्टैक्ट में क्यों जाना है, एवॉइड कॉन्टैक्ट विथ इरिटेंट। जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो, जैसे पोलन ग्रेन या किसी चीज़ से, उसको एवॉइड ही करना है। ठीक है, फिर वॉश स्किन प्रॉपरली एज सून एज आफ्टर टू एक्सपोजर टू द इरिटेंट। क्या, स्किन को प्रॉपरली वॉश करना है, जिससे एज सून एज आफ्टर एक्सपोजर टू द इरिटेंट। ठीक है, कि अगर मान लो हम पहले तो हमें जाना ही नहीं है, लेकिन अगर मान लो गलती से हमसे टच हो गया तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम अपने स्किन को धोएंगे। ठीक है, फिर क्या है, वी शुड एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड हीट सोप्स, डिटर्जेंट एंड कॉस्मेटिक डू नॉट कंटेन फ्रेगनेंस, अवॉइड टू यूजिंग फैब्रिक सॉफ्टवेयर ड्राइनेस सीट। मतलब क्या, हम जिसको भी ये प्रॉब्लम है उस पेशेंट को बोलेंगे कि हीट
सोप्स को, डिटर्जेंट को, कॉस्मेटिक को क्या करना है आपको अवॉइड करना है, ठीक है। फिर क्या आपको अवॉइड करना है, जो कंटेंट फ्रेगनेंस करता है, जैसे आपका बॉडी स्प्रे हो गया, ये सब हो गया, ये फ्रेगनेंस करता है, तो इसको भी अवॉइड करना है। अवॉइड यूजिंग फैब्रिक सॉफ्टनर ड्राइनेस से, ठीक है। स्ट्रक टू अवॉइड टॉपिकल मेडिकेशन लोशन और ऑइंटमेंट विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कोई भी टॉपिकल मेडिकेशन लोशन ऑइंटमेंट नहीं आपको लगाना है जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में ना हो, ठीक है। सिंपल भाषा में यही आपका टॉपिक खत्म होता है, ये आपका हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पहले तो हमने आपको इंट्रो दिया क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, क्योंकि ये किससे हो रहा था, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से। तो पहला हमने क्या पढ़ा था कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है, उसको मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया, और बाकी डिटेल में आपने माइक्रो में पढ़ रखा है। 4 टाइप के होते हैं, एक होता है जो सबसे फर्स्ट में आता है इमीडिएट रिस्पॉन्स, एक होता है डिलेड रिस्पॉन्स। तो एंटीजन क्या, कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल, एक बैक्टीरिया वायरस जो हमारी बॉडी में इंटर होता है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, और फिर इन दोनों क्या बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इससे हमारे स्किन का जो डर्मिस लेयर का इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो डर्माटाइटिस हो गया। कौन सा, हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। जैसे अब ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। फिर हमने इसके काजेस पढ़े, जो मैंने स्पेसिफिक काजेस आपको बताया, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, या जैसे मान लो पोलन ग्रेन हो गया, एसिड हो गया, बायोलॉजिकल के अंदर मैंने सबको बांट के पढ़ा है। लेकिन सबका काम क्या है, सब काम क्या कर रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, फिर वो खत्म कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस में हमने 2 पढ़ा, एक होता है एलर्जिक से, होता है इरिटेंट। इरिटेंट मतलब डायरेक्ट केमिकल के एक्सपोजर में जाने से, डायरेक्ट जो चीज़ हमारी स्किन को इरप्शन कर दे, ऊपर की लेयर को ख़त्म कर दे, उस चीज़ के जाने में, उसको हम क्या बोलेंगे, इरिटेंट। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, हाइपर सेंसिटिविटी, जो मैंने आपको पढ़ाया था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण होता है। फिर हमने इसका साइनम सिम्टम पढ़ा, ठीक है, ठीक है। फिर हमने इसका क्या पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ा, जो हमने पूछा था वो बताया सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट होता है और टॉपिकल यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा। तो ऑल ओवर आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू, आई लव यू।